सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको यूडाइस पोर्टल के एक धांसू और ब्रह्मास्त्र ऑप्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। यह ऑप्शन आपकी यूडाइस पोर्टल की बड़ी बड़ी समस्याओं को सॉल्व करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं दिलीप पाटीदार आपको यूडाइस पोर्टल के इस ऑप्शन को कैसे उपयोग करना है और इसके उपयोग से आपकी क्या क्या समस्याएं सॉल्व होगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स हल होगी, यह हम देखेंगे। साथियों, इस ऑप्शन का नाम है सर्च ऑप्शन। मात्र 10 मिनट का वीडियो है, बिना स्किप के यदि आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं यह ऑप्शन आपको जरूर काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सब्जेक्ट। यदि आपके पास स्कूल में कोई ऐसा विद्यार्थी, ऐसा बच्चा दर्ज है जिसके पैन नंबर की आपको तलाश है, आपको उसका पैन नंबर नहीं पता है, तो इस ऑप्शन के उपयोग से आप उसका पैन नंबर जान सकते हैं। तो पहला काम तो यह ऑप्शन आपको करके देगा पैन नंबर निकालने का। दूसरा यहाँ पर है कि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यूडाइस पोर्टल के अनुसार क्या है। इसकी आवश्यकता तब लगती है जब आप ड्रॉप बॉक्स से किसी बच्चे को इंपोर्ट करते हैं और वहां पर आपको डेट ऑफ बर्थ मिलान नहीं होती है। उस स्थिति में आप सर्च ऑप्शन का उपयोग करके डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं। कुछ साथियों के मेरे पास कमेंट आते हैं, फोन भी आते हैं कि सर यूडाइस पोर्टल पर बच्चे का नाम नहीं मिल रहा है। लास्ट ईयर तो यह बच्चा हमारे पास दर्ज था, स्कूल की सूची में दिखाई दे रहा था, लेकिन इस वर्ष यह बच्चा पता नहीं कहां चला गया है। उस स्थिति में भी आप बच्चे को सर्च करके उसके बारे में जानकारी पता कर सकते हैं कि वह कहां पर है। और नेक्स्ट है कि बच्चे की संपूर्ण जानकारी यूडाइस पोर्टल के अनुसार क्या है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि पूरी जानकारी क्या है यूडाइस पोर्टल के ऊपर मैन्युअली आपको पता होती है, लेकिन यूडाइस पोर्टल के ऊपर उसकी जानकारी क्या है यह जानने के लिए आपको सर्च ऑप्शन का उपयोग करना होगा। तो सर्च ऑप्शन बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो थोड़ा सा आप ध्यान से बिना स्किप किए वीडियो को देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि इसका उपयोग किया कैसे जाता है। फिर है बच्चा वर्तमान में किस स्कूल में यूडाइस में दर्ज है, यह जानकारी भी आपको इस ऑप्शन से मिल पाएगी। तो चलिए कैसे इस ऑप्शन को उपयोग करते हैं वह हम जानते हैं। इस ऑप्शन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको यूडाइस पोर्टल के ऊपर लॉगिन होना होता है। तो मैं लॉगिन की प्रक्रिया पहले कई बार बता चुका हूं, यदि आप नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप लॉगिन की प्रोसीजर जान सकते हैं। आप लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद आपको जाना है 2024-25 के सत्र में, और 24-25 के सत्र में जाने के बाद ये आपको एरो दिखा रहा है कि आपको इस तरफ जाना है। ठीक है, आपको यहां पर कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इन ऑप्शनों में आज का हमारा सब्जेक्ट है स्टूडेंट को कैसे सर्च किया जाए। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन को लेते ही आपको एक और नया पेज ओपन होकर मिल जाएगा। अब आप पहुंच गए हैं सर्च ऑप्शन के पेज पर। यहां पर लिखा हुआ स्टूडेंट नेम, बड़े ही ध्यान से समझना है। स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम और मदर नेम, यहां पर कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4 प्रकार की जानकारियां स्टूडेंट से संबंधित है। इन 4 प्रकार की जानकारियों में से आपको अनिवार्यता स्टूडेंट का नेम भरना ही भरना है। और यहाँ पर यदि आपको स्टूडेंट का पूरा नेम नहीं पता है तो आप उसके कोई 3 अक्षर यहाँ पर लिख सकते हैं नाम के। उसके बाद बचते हैं आपके पास 3 ऑप्शन। इन 3 ऑप्शनों में से आपको कोई 2 ऑप्शन यहां पर उपयोग करना ही होंगे। अब आपको यदि डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट की यूडाइस पोर्टल से जानना है, मैच नहीं हो रही है, उस स्थिति में डेट ऑफ बर्थ आप यहां पर नहीं फिल करेंगे, क्योंकि फिल करेंगे तो वह गलत जाएगी। तो यहां पर 2 ऑप्शन ही शेष बचते हैं, फादर नेम और मदर नेम। तो फादर नेम और मदर नेम, इनके बारे में भी यहां पर कहा गया है कि 3-3 कैरेक्टर आप यहां पर लिख सकते हैं। तो आप 3-3 अक्षर यहाँ पर, लेटर यहाँ पर लिख सकते हैं, उनके फादर के, उनके मदर के। तो आपने स्टूडेंट के नाम को आधा अधूरा लिख दिया, फादर का नेम आधा अधूरा लिख दिया और मदर का नेम आधा अधूरा
लिख दिया। ठीक है, तो मिनिमम 3 आपको लेटर उपयोग करना ही करना है, और यदि आपकी टीसी में जो लिखा है उसमें से आप यहाँ पर कॉपी करें तो बहुत ही बेहतर है। अब यहाँ पर आपने कोई 3, ठीक है, कोई 3 ऑप्शन यहाँ से यूज़ कर लिए, कोई 3 में एक अनिवार्य है और इसके बाद बचते हैं 2। अब ये जो दिया गया है सिलेक्ट स्टेट, इससे पहले थोड़ी सी जानकारी और यहाँ पर कि आप जिस ऑप्शन का उपयोग करेंगे, यहाँ पर दिया गया है एक टिक बॉक्स, तो आप इस ऑप्शन का उपयोग करेंगे, ये आपके लिए अनिवार्य है, ऑलरेडी टिक ही है मान के चलिए। तो आप यहाँ पर यदि करना चाहते हैं उपयोग तो इसे टिक कर दीजिए, ये करना चाहते हैं तो इसे टिक कर दीजिए, ये करना चाहते हैं तो इसे टिक कर दीजिए। तो टिक बॉक्स में आपको राइट लगाना है। अब सिलेक्ट स्टेट, यह है ऑप्शनल, ठीक है, यह ऑप्शनल है लेकिन यह भी बहुत काम का है। तो यहां से आप इस स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप स्टेट को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद यहां से आगे आप नहीं जा पाते हैं। मेरे एक मित्र संतोष जी मुद्दल, उनका आज दिन में फोन आया कि सर्च, मुझे सर्च करने में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और बड़ी ही समस्या खड़ी हो गई है, तो सर कृपया करके मुझे सर्च का ऑप्शन क्लियर कीजिए। मैंने उन्हें बताया कि सर्च किस प्रकार से आपको करना है और उनकी एक समस्या सॉल्व हो गई। उनके साथ में एक शिक्षक का भी और फोन आ गया और एक शिक्षक का कमेंट आया। मैंने उनको बोला कि कुछ समय बाद मैं आपको यह जानकारी प्रोवाइड करवाता हूं। तो मेरे मित्र संतोष जी मुद्दल ने बोला कि सर ये आपने जो बताया उसके अनुसार मेरी समस्या सॉल्व हो गई, तो कृपया आप वीडियो बनाकर फटाफट डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर उन्हीं के निवेदन पर आज एट ए टाइम रविवार के दिन यह वीडियो आपको डेलीगेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप स्टेट सर्च कर लेंगे। स्टेट सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर अगेन एक और टिक बॉक्स दिखाई देगा, बिल्कुल वाइट कलर का है लेकिन कभी कभी यह दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है, टिक बॉक्स है तो इसके अंदर आपको टिक करना है यदि आप स्टेट के ऑप्शन को चूज करते हैं उस स्थिति में। फिर आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन ले लेंगे, फिर यहाँ पर आप ब्लॉक का ऑप्शन ले लीजिए, फिर आप यहाँ पर स्कूल की सूची पूरी खुलकर आ जाएगी, पूरी स्कूल की यहाँ पर सूची खुल जाएगी। कहाँ की सूची खुलेगी? इस ब्लॉक की सूची खुलेगी। इस ब्लॉक के अंदर जितने भी स्कूल है उसका पहला वर्ड आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। स्कूल का नाम यदि आपको पता है तो यहाँ पर टाइप कर दीजिए। डैश कोड लिखा है तो उसका अंक पता है तो उसका अंक यहाँ पर टाइप कर दीजिए, तो आपको वह स्कूल यहाँ पर सिलेक्ट होकर मिल जाएगा। इसके बाद आप कर दीजिए सर्च। सर्च करने के बाद आपको स्टूडेंट की पूरी डिटेल जानकारी देखने को मिल जाएगी, उसका नेम, पिताजी का नेम, माताजी का नेम, किस स्कूल में पढ़ता है, सारी जानकारी जो आपको चाहिए वो सब यहाँ पर मिल जाएगी। तो बहुत ही काम का और इम्पोर्टेंट यह ऑप्शन है जिसका उपयोग कर आप काफ़ी सारी अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। तो साथियों, डीपी एजुकेशन जो आज मेरे चैनल का नेम है, इसका नेम पहले डीपी एडुटेरिया हुआ करता था और यह एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो यूडाइस पोर्टल की आपको सभी जानकारियों को प्रोवाइड करवाता है, सभी प्रकार के आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन लेकर आता है। तो इस चैनल को आप यदि सर्च करना चाहते हैं, यदि आप कहीं भूल जाएं कि इस चैनल का क्या नाम है, तो @दिलीप पाटीदार 23 सर्च करके आप पहले ही नंबर पर मेरा चैनल सर्च करके ला सकते हैं। तो यदि आपको मेरे वीडियोस बेहतर लगे और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको बेहतर लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए और सभी ग्रुप्स में इसे शेयर जरूर करें ताकि सभी शिक्षकों की कुछ ना कुछ छोटी मोटी सर्च के संबंध में समस्याएं हो तो वे सॉल्व हो सके। और साथियों, ओलंपियाड और नेस एग्ज़ाम इस वर्ष नवंबर में होना है, तो इनके कंटेंट भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उन्हें भी देख सकते हैं और बच्चों को दिखा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।